तो आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी हैं वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफीज़ के। पहली बात हम करते हैं आइडियलिज्म की। तो आइडियलिज्म जो बात करता है वो बात करता है वैल्यूज़ की, ट्रुथ की बात करता है, साथ ही साथ में ब्यूटी एंड गुडनेस की बात करता है, इसके साथ में चाइल्ड के मोरल डेवलपमेंट की बात करता है, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है, इसके बाद में बात करता है यूनिवर्सल एजुकेशन की। तो ये सारी ही चीज़ें आज के एजुकेशन सिस्टम में कैसे रिलेट करती हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, एजुकेशन में अगर हम किसी भी तरह के कोई भी सब्जेक्ट का एजुकेशन ले रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन में ले रहे हैं या फिर हम ट्रेडिशनल तरीके से एजुकेशन ले रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी होता है कि आप उसके बारे में सत्य जानें कि क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है, हम किस वजह से इस विषय को पढ़ रहे हैं, ये आपका समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आपका मोरल डेवलपमेंट हो, बच्चे का जो सामाजिक विकास है, सामाजिक विकास के साथ साथ में उसका जो वैल्यूज़ का विकास है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में कुछ भी आप जानते हैं लेकिन आपको किसी भी तरह की वैल्यूज़ आप नहीं जानते हैं तो आपका विकास नहीं हो पाएगा, आपका इम्पॉर्टेंट जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। सेल्फ रियलाइजेशन की बात की जाती है तो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है आत्म अनुभूति। जब हम एंशिएंट काल में, जो पुराने समय में हम देखते हैं आत्म अनुभूति, तो बात की जाती है कि भाई आप अपने स्वयं को समझिए, स्वयं को जानिए, स्वयं को जानने के बाद में आप अनुभव करोगे तो आप आध्यात्मिक की फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन हम आज के एजुकेशन सिस्टम में इस बात को रिलेट करें सेल्फ रियलाइजेशन की, तो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है आप समझें कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास में आपको कई सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, है ना। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डांसिंग, सिंगिंग, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई सभी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, तो वो उनकी क्या होती है, हॉबीज़ होती हैं। लेकिन उनमें से किसी एक फील्ड में वो अपना करियर चुनते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मुझे भी बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा जो करियर का फील्ड मैंने चुना वो टीचिंग चुना, क्योंकि इस एक फील्ड में अपने आप को मैं सबसे अच्छा पाती हूँ। इस वजह से मैंने किस फील्ड को चुना, सेल्फ रियलाइजेशन को। तो मुझे खुद को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं आप, किसी भी फील्ड का एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको ज़रूरी होता है बच्चे को ये समझाना कि उसका एक्चुअल एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस जगह पे वो जाना चाहता है, किस तरह से वो अपने आप को करियर में स्टेब्लिश करना चाहता है। ठीक है, अगर उसे ये बात का ज्ञान नहीं दिया जाएगा तो वो क्या करता रहेगा, भटकता रहेगा और अपना समय बर्बाद करता रहेगा और वो अपने गोल तक नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सारी ही बातों को आज के सिनारियो में, आज के एजुकेशन सिस्टम में हम रिलेट कर सकते हैं। किस किस के बारे में बात कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। वैल्यूज़ के बारे में बात की जा सकती है, ट्रुथ की बात, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को समझने के बारे में बात की जा सकती है। तो ये सारी ही चीज़ें हम आज के एजुकेशन सिस्टम में भी बच्चों को देते हैं, समझाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रमोट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। अब आइडियलिज्म बात करता है किसकी, लॉजिकल थिंकिंग की बात करता है। तो आज की तारीख में चाहे हम एजुकेशन की किसी भी फील्ड की बात कर रहे हों, किसी सब्जेक्ट की भी बात कर रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग की बात की जाती है, रीजनिंग की बात की जाती है, इवेलुएटिंग की बात की जाती है। ठीक है, इवेलुएटिंग ऑफ द चाइल्ड फॉर प्रोग्रेसिवली सब्लिमेटेड एंड डेवलप्ड बाय टीचर। यहाँ पर सारी ही चीज़ों की बात की जाती है। तो टीचर को भी अपने स्टूडेंट को कि इन सारी लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग में और इवेलुएटिंग में हेल्प करनी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। आगे बात करते हैं हाई स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और आइडियाज़ की। अब यहाँ पर एक ये बात जो है, लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं कि भाई हम आज की तारीख में स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बात नहीं करते हैं, यानी कि ऐसी बात नहीं करते हैं कि हम सारा घर बार छोड़कर आध्यात्म के फील्ड में चल जाएं। लेकिन नहीं, यहाँ पर आप स्पिरिचुअल वैल्यू को उस चीज़ से रिलेट कीजिए कि हमें बहुत ज़रूरी होता है पीस ऑफ माइंड की, हमें बहुत ज़रूरी होता है मेडिटेशन की, हमें बहुत ज़रूरी होता है कि अपने जीवन में हम थोड़ा सा अपने आप को जो जितनी भी आजकल भागम दौड़ चल रही है और बहुत ज़्यादा देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का एंजाइटी इश्यूज़ हो रहे हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं जो मानसिक विकास होना चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो हम आज की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में भी देखा जाए तो बहुत सारे स्कूल्स ने शुरू कर दिया है उनको मेडिटेशन कराना, उनको ध्यान करवाना, उनको किसी तरीके से हैप्पीनेस क्लासेस देना। ठीक है, हैप्पीनेस करिकुलम की बात आजकल की जा रही है, वो देना, वो सभी इसी बारे में बात करता है। अब इस
आज हम जो भी हमें शिक्षा दी गई है हमारे एंशिएंट पीरियड में, उसको हम आज की तारीख में उसके स्वरूप को बदलेंगे, लेकिन जो उसकी आत्मा है, जो उसकी एक्चुअल में उसकी जो ब्यूटी है, उसको हम नहीं बदलेंगे। तो उसका स्वरूप बदल सकता है, लेकिन आज हम किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं वो आप देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ आइडियलिज्म में बात की जाती है प्रॉपर गाइडेंस की, जो टीचर देता है स्कूल में। स्कूल के बिना, टीचर के बिना टीचिंग होना पॉसिबल ना पहले थी और ना ही आज होगी, ना ही कल भी होगी, है ना। तो जैसे भी हम उसके स्वरूप को बदल रहे हैं, लेकिन एजुकेशन तो वैसा ही होगा जब हमें टीचर गाइडेंस देगा। तो ये सारी ही बातें किसमें की जाती हैं, आइडियलिज्म में। अब मेथड की बात करें तो मेथड जो है आइडियलिज्म की, जो मेथड्स हैं वो तो वैसे तो कोई ख़ास अलग से मेथड नहीं दी गई थी आइडियलिज्म में, लेकिन जो उससे रिलेटेड हमारे थिंकर्स थे, उन्होंने जो मेथड्स दी उनको हम उनसे रिलेवेंस मान सकते हैं। तो यहाँ पर सुकरात जो है उनका था क्वेश्चंस मेथड, तो बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन मेथड का उपयोग तो हमेशा से होता आ रहा है। दूसरा है प्लेटो का कन्वर्सेशन मेथड, तो कन्वर्सेशन मेथड बातचीत के जरिए हम ज्ञान को सीखें, लोगों के साथ डिस्कशन करने के बाद हम ज्ञान को सीखें। तो प्रॉपर आजकल जब आप MBA के लिए तैयारी करते हैं तो ग्रुप डिस्कशन, GD जिसको कहते हैं, वो करवाया ही जाता है। एरिस्टोटल ने दी थी इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मैथ्स के लिए इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड बहुत ज़रूरी है। हीगल ने दी थी आपकी लॉजिकल मेथड, के बिना आप ना तो मैथ सॉल्व कर सकते हैं, ना ही साइंस के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं, ना ही रिसर्च कर सकते हैं। लॉजिकल मेथड की बहुत ज़रूरी है। पैथोलॉजी ने दी थी सेल्फ एक्टिविटी मेथड। सेल्फ एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आप अपने आप कुछ एक्टिविटी करें और एक्टिविटी करने के बाद में सीखें। तो हम आज की तारीख में भी देखते हैं जितने भी इन्वेंशंस हो रहे हैं उसकी ज़रूरत होती है कि आप सेल्फ एक्टिविटी करें। हर्बर्ट की है डिस्कशन मेथड और प्रोवेल की है किंडरगार्टन मेथड। तो ये सारी मेथड्स आज की जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी हम यूज़ करते हैं।